हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज एनाटॉमी की क्लास आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि एनाटॉमी की क्लासेस में हमारे ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। हमारा जो नेचुरोपैथी इज अ साइंस, जिसमें मेन हमारा कंसर्न रहता है अबाउट द पेशेंट को किस तरह का फूड हमें रिकमेंड करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में जो भी डिजीजेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप फूड लेते हैं, सप्लीमेंट्री फूड्स लेते हैं, तो दैट विल हेल्प यू। जैसे मॉडर्न साइंस में मल्टी विटामिन दिए जाते हैं या मल्टी विटामिन की टैबलेट फॉर्म में दी जाती है। वो टैबलेट्स इज अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ फूड्स ही हैं। जिस पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर कौन सा हमें फ्रूट डाइट या वेजिटेबल्स को लेना चाहिए, कि किसमें हमें हाई प्रोटीन चाहिए, किसमें हमें मल्टी विटामिन या मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा फूड उसी तरह का होना चाहिए। विल डिस्कस अबाउट दैट। अगर आपको हेडेक रहता है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द हेडेक, हमें देखना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक रहता है, देर में भी द माइग्रेन हेडेक हो सकता है, स्ट्रेस रिलीजिंग हेडेक हो सकता है, वायु बढ़ने की वजह से हेडेक हो सकता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। सो वी हैव टू टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, किस कारण से हेडेक हो रहा है। अगर पेशेंट को कॉन्टिन्यूसली हेडेक रहता ही है तो उसके लिए हमें डाइटरी में क्या ऐसा सप्लीमेंट ऐड करें जिससे उसकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाए। उसे हमें हेडेक के वाले पेशेंट्स को एडवाइस करना है फिश। ईट प्लेंटी ऑफ फिश एंड फिश ऑयल हेल्प्स टू प्रिवेंट हेडेक। और इसकी जगह पे हम जिंजर को भी यूज कर सकते हैं। जिंजर जो है एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन रहता है। अदरक को लेने का तरीका होता है 3 से 4 ग्राम अदरक सुबह पानी में बॉईल करके इसको लिया जा सकता है, या अदरक को हम डायरेक्ट क्रश करके भी अदरक को लिया जा सकता है। हैवी फीवर, अगर आपको बुखार आ रहा है तो उसमें हमें किन किन चीजों का लेना चाहिए। देखो, फीवर का रीजन क्या है। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक फीवर है या एक्यूट फीवर है, ये दोनों चीजों को हमें डायग्नोज करना है। किसी को अगर आपको बहुत लंबे टाइम से बुखार हो रहा है तो उसका कारण हम देखेंगे। कई बार होता है पेशेंट को हर 6-7 मंथ्स में टाइफाइड जो है, रीअकरेंस ऑफ टाइफाइड हो जाता है। कई बार अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी मलेरिया, डेंगू इस तरह के फीवर से सफर है या ट्यूबरक्लोसिस से सफर है पहले से उसे, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है तो रिकरेंट फीवर की हिस्ट्री उसकी रहेगी। कैंसर के केस में भी हमें रिकरेंट फीवर की हिस्ट्री जो है वो पेशेंट की दिखती है। अगर किसी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि रिकरेंट फीवर आ रहा है और बार बार फीवर जो है उसको ऑन ऑफ फीवर रह रहा है, तो उस कंडीशंस में हमें जैसे हम गिलोय का रस दे रहे हैं, गिलोय घनवटी दे रहे हैं, ये गिलोय को क्रश करके अगर पेशेंट को दिया जा रहा है, उसके साथ साथ फूड सप्लीमेंट्री में हमें उसको फ्रूट डाइट देनी है। फ्रूट में हम जितने भी सीजन के अवेलेबल जो फ्रूट्स रहते हैं वो पेशेंट ले सकता है। उसके साथ साथ अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहा है तो उसे एग योगर्ट लेना चाहिए। इट लॉस ऑफ योगर्ट बिफोर जो भी हमारे से सीजन वेरिएशन 6 सीजन रहते हैं हमारे, तो 6 सीजन के हिसाब से हमारे वात पित्त कफ तीनों ही दोषा का एग्रीवेशन और दोषास कम होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट को प्लान किया जाता है। अगर आपको रिकरेंट फीवर रह रहा है तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होता है ज्वर का, उसमें हमें फास्टिंग कराई जाती है पेशेंट को। टेल पेशेंट को कि बहुत कम डाइट वो ले। अगर आपको रिकरेंट फीवर की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ही कम खाने में लेना है, फास्टिंग करनी है। फास्टिंग आप कंप्लीट फास्टिंग पे भी जा सकते हैं, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में जा सकते हैं। कंप्लीट फास्टिंग में यू शुड नॉट टेक एनीथिंग। आप सिर्फ वाटर पे रहेंगे 3 to 4 डेज तक, बिल्कुल पानी ही पिएंगे या लिक्विड ले सकते हैं। लिक्विड में आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। और जैसे जैसे आपको लगता है कि बॉडी में स्ट्रेंथनिंग आ रही है और फीवर आपका सबसाइड हो रहा है, तो नॉर्मल आप धीरे धीरे सेमी सॉलिड देन कम टू अ सॉलिड डाइट पे इस तरह से आप आ सकते हैं। और अगर कफ बढ़ रहा है बॉडी में, फीवर के साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, कफ कोल्ड हो रहा है, तो उन केसेस में हमें शहद का इस्तेमाल करना चाहिए। घर में अगर काली मिर्च हो, पिपली हो, सौंठ हो, तो इनको जो है वो यूज करके हम काली मिर्ची के साथ जो है वो लिया जा सकता है। इन काली मिर्च, पिपली, सौंठ, इन तीनों चीजें जो है ये दीपन पाचनीय कार्य करती है, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग को बना के रखती है। इससे हमारा पाचन शक्ति भी बढ़ेगी। और जो हमारे से अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो ये त्रिकट्टू की फॉर्म में होता है, पिपली, मारी, शूंठी। जब इसको हम शहद के साथ मिक्स करके लेते हैं तो ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगी और हमारी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग को बना के रखेगी।